दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, एडीएल वाले ईयरफोन्स के विनर मैंने अनाउंस कर दिया हूं। 15 विनर्स थे, यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है। इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी मैंने अपडेट कर दिया हूं। काफी सारे लोग नाराज हो गए, उनका नाम नहीं आया और बहुत सारे लोग बोले कि अब तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूं, ये जो गिव अवे का फंडा है ना, ये पूरा लक पर चलता है। हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे पास सिर्फ 15 गिफ्ट्स यहां पर है। अब जो लोग 15 के नाम आए, मैं उन्हीं को दे सकता हूं, बाकी के लोगों को मैं कैसा दूंगा। फिर लोग बोलते हैं कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स को दो, तो एक्टिव भी इतने सारे कि मैं चुन चुन के कितने लोगों को दूंगा। मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, लेकिन मैं बस कोशिश करता हूं, थोड़ा गिफ्ट्स लेके आ जाता हूं कि कुछ लोगों को तो कुछ तो मिल जाए। यही एक मेरी उम्मीद होती है और कुछ नहीं। वैसे मैं यहां पर एक पोल रखता हूं इस चीज को खत्म करने के लिए। आपको यहां पर पोल देता हूं, फ्यूचर में मैं गिव अवेज करूं नहीं करूं, आप मुझे यहां पर वोट करके सिंपली बता दीजिए। उसके अलावा यहां पर दोस्तों, काफी सारे लोग सुबह वाली वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो जीवीसी का टीवी था वो पेड वीडियो था। तो मैंने कहा था ना कि मैंने परचेस किया हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये बिल है। तो इसमें मेरा एड्रेस मैं छुपा रहा हूं, ये बिल आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। तो ये बिल है, तो मैंने खुद परचेस किया था। तो हर चीज पेड नहीं होती है, हम कभी कभी परचेस कर लेते हैं, खुशी होती है, तब उसका वीडियो भी बना देते हैं। तो इतना ही था दोस्तों, आज भी दोस्तों बहुत ही गर्मा-गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एप्पल से। और WWDC 2019 में एप्पल ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को अनाउंस कर दिया है। मैं आपको यहां पर क्विक हाईलाइट जो वो देने वाला हूं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वाली न्यूज को स्किप कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे यहां पर iOS 13 से फाइनली आ चुका है। साथ में सिस्टम वाइड आपको डार्क मोड अभी मिलेगा। उसके अलावा कीबोर्ड में स्वाइप टू टेक्स्ट का आपको नेटिव सपोर्ट मिलेगा। एप्पल मैप्स को रिडिजाइन कर दिया है, 3D स्ट्रीट व्यू का फीचर मिलेगा। ऐप पैकेजेस को ऐड कर दिया, मतलब ऐप ओपन क्लोज बहुत ही फास्ट हो गए और 50% साइज को उन्होंने रिड्यूस भी कर दिया है। फेस आईडी को उन्होंने 30% इंप्रूव कर दिया है और ऑथेंटिकेशन आईडी का फीचर दे दिया है। मतलब आप जब भी एप्स और वेबसाइट पर साइन इन करेंगे तो एप्पल आईडी से नहीं करना है, वो आपको रैंडम जनरेटेड आईडी देंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी सिक्योर होगी। फोटो ऐप में उन्होंने वीडियो को इसको एकदम लाइव मोड के अंदर जो वो डाल दिया है। मेमोजीज में नए फीचर्स को ऐड कर दिया है। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर दिया है और इंडियन स्पेसिफिक iOS 13 भी आ चुका है, जो आपको 22 इंडियन रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा। इंडियन इंग्लिश एक्सेंट भी देखने को मिलेगी और बहुत सारे नए फीचर्स उन्होंने बता दिया उनकी वेबसाइट पर भी। आपको iPhone 6s और उसके ऊपर में ये अवेलेबल हो जाएगा। जुलाई से ये अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको पब्लिक बीटा फिलहाल के लिए मिल जाएगा। iPad के अंदर दोस्तों उन्होंने डेडिकेटेड iPad OS को अनाउंस कर दिया है। उसमें iOS नहीं चलेगा, बल्कि उन्होंने उसको डेडिकेटेड iPad OS के साथ में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर iOS 13 जैसा ही फीचर मिलता है, इसमें भी सिस्टम वाइड डार्क मोड है, ये वो, लेकिन साथ में इसमें मल्टीटास्किंग एकदम नेक्स्ट लेवल की मिलती है। आप 3 एप्स एक साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ऐप से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत ही कूल है। और जो सफारी ब्राउजर इसमें मिलता है, उसमें आपको फुल डेस्कटॉप मोड में मिलेगा और जो प्रोडक्टिविटी वाले जो फीचर्स होते हैं उसको उन्होंने इसमें बूस्ट कर दिया है। एप्पल पेंसिल को उन्होंने इंप्रूव कर दिया है। आपको जितने भी जो एप्स मिलते हैं उसको रिडिजाइन कर दिया है और साथ में एक्सटर्नल जैसे कि माउस है और हार्ड ड्राइव वगैरह को आप डायरेक्टली यहां पर कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो iPad OS आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। एडिटिंग भी आपको इसमें नेक्स्ट लेवल की मिलती है। नए फीचर्स उन्होंने यहां पर आपको डाल के दे दिया है। Mac OS 10.15 की बात करते हैं, कैटालिना वर्जन उन्होंने यहां पर लेके आ चुका है, जिसके अंदर अभी आप वॉइस से कमांड कर सकते हैं। वॉइस एक्टिवेटेड आपको मिल जाएगा। प्लस iPad को आप सेकंड स्क्रीन की तरह यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा सिक्योरिटी को उन्होंने और इंप्रूव कर दी है। प्लस आपको iPad के सारे एप्स को पोर्ट करने का मौका मिल गया है Mac OS के अंदर। जो डेवलपर्स फ्यूचर में अगर करते हैं तो सारे iPad के एप्स अभी आप फ्रीली Mac OS के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर iTunes को उन्होंने हटा दिया, उसकी जगह पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। Apple Music, Apple TV और Apple Podcast, जो आप Mac OS में उसका नॉर्मली जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर TV OS 13 की बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स मिलते हैं। अलग अलग लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैसे कि अगर आप देखते हैं, आपके घर में आपके डैडी देखते हैं, तो जो प्रोफाइल्स अगर आप स्विच करते हैं तो उनके हैबिट के हिसाब से वो सारी चीजें उनको टीवी पर दिखाएगी। साथ में Xbox और PlayStation 4 के कंट्रोलर को भी उन्होंने जो वो टीवी के अंदर सपोर्ट को ऐड कर दिया है और बहुत सारे यूनिक फीचर्स, नए इंप्रूवमेंट्स उन्होंने इस टीवी OS 13 में लेके आ गया है। अब फाइनली वॉच OS 6 की बात करें तो अभी आपको उस पर नए वॉच फेसेस मिलेंगे। फिटनेस से रिगार्डिंग चीजों को उन्होंने इंप्रूव कर दिया है। साइक्लिंग वाला एक नया फीचर को ऐड कर दिया है। साथ में स्पेशल बात यह है कि इसमें अभी आपको डेडिकेटेड ऐप स्टोर का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, तो आईफोन्स में आपको भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसके ही ऐप स्टोर से आप जाके ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कूल फीचर है। तो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग अगर बात करें तो काफी सारी बढ़िया चीजें एप्पल ने यहां पर जो वो अनाउंस करी है। अगर हार्डवेयर से रिगार्डिंग बात करें तो एप्पल ने कमाल कर दिया है। 2 बड़ी चीजों को यहां पर लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले तो उनका मच अवेटेड Mac Pro 2019 वाला वर्जन आ चुका है। Mac Pro
2017 वाला था, उसके बाद एप्पल ने उसको अपडेट नहीं किया था, वो कुछ ट्रैश कहने कचरे के डब्बे की शेप का था। ये वाला आ चुका है दोस्तों स्टील बॉडी के अंदर और ये एक चीज ग्रेटर की शेप का है जो हमारे किचन में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में ये मॉड्यूलर है, आप इसके अंदर चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 4 लाख रुपए से होती है। आपको यहां पर 8 कोर से स्टार्ट होता है, ये इंटेल के Xeon पर बेस्ड है और ये 28 कोर्स तक जाता है। आपको यहां पर 1.5 TB तक की रैम का सपोर्ट मिलता है। वेगा 2 AMD Radeon वाले जो ग्राफिक कार्ड से लेटेस्ट वाले, उसमें आपको उसका सपोर्ट मिलता है अप टू 56 टेराफ्लॉप्स का, बहुत ही क्लियर है दोस्तों। उसके अलावा प्रो डिस्प्ले XDR वाले मॉनिटर को भी अनाउंस कर दिया है, 6K रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, मैक प्रो 2019 चीज ग्रेटर किचन के अंदर रख के कभी गलती मत कर देना, उसको खुरसने मत बैठ जाना। मेरे पास वैसे मैक प्रो लाइट है, ऐसे ही कुछ है ना। तो पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और अभी दोस्तों मोबाइल जीपीयू में काफी तगड़ा वॉर यहां पर होने वाला है। सैमसंग ने AMD के साथ में मल्टी ईयर की जो वो पार्टनरशिप कर दी है और AMD Radeon ग्राफिक्स यहां पर अभी वो मोबाइल प्लेटफॉर्म में लाने की प्लानिंग कर रहा है। जी हां, सैमसंग अपने खुद के एक्सिनोस के चिप में इसका इस्तेमाल करेगा जिसमें आपको AMD वाले मोबाइल स्पेसिफिक Radeon ग्राफिक्स मिलेंगी जो मेरे हिसाब से एकदम नेक्स्ट लेवल की यहां पर होने वाली है। याद रखना एंड्रॉइड के अंदर Qualcomm और ARM ही यहां पर जो वो लीड कर रहे हैं। Qualcomm का आपको Adreno मिल रहा है और ARM का यहां पर आपको Mali मिल रहा है क्योंकि एप्पल का तो अपना खुद का यहां पर चल रहा है। तो यहां पर अगर सैमसंग एक्सिनोस के चिप में अगर AMD वाली Radeon की ग्राफिक्स का मोबाइल प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही खतरनाक यहां पे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल सकती है। मल्टी ईयर पार्टनरशिप कर दिया है, अभी देखते हैं कौन से फोन में वो सबसे पहले लेके आएगा। ये तो जब आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। और साथ में दोस्तों सैमसंग ने इंडिया के अंदर अपने नए QLED 8K रेजोल्यूशन वाले टीवी को जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हां, 8K रेजोल्यूशन वाले टीवी सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया जिसमें आपको 8K AI अपस्केलिंग, 8K क्वांटम प्रोसेसर एक्सेट्रा के फीचर्स यहां पे मिलते हैं। जो 4 की रेजोल्यूशन वाली जो टीवी है ना उससे 4 गुना बेटर आपको इसमें पिक्सल्स जो वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं, अलग अलग साइज के अंदर है। 65 इंच से स्टार्ट होता है जिसकी प्राइस उन्होंने नहीं बताई है। उसके बाद 75 इंच का आता है जो आपको 11 लाख रुपए जो वो देने पड़ेंगे, मतलब एक डिपॉजिट का आपका घर गया। उसके बाद 17 लाख का जो है वो आपको 82 इंच में मिलता है, मतलब आपका एक पूरा घर गया। और उसके बाद आपको 98 इंच का मिलता है जिसके लिए आपको 60 लाख रुपीस जो वो देने पड़ेंगे, मतलब 2 घर आपके बिक गए। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर एडोबी द्वारा एक बहुत ही कमाल का सर्वे किया गया है जहां पर ऐसा बताया जाता है कि 4 में से 3 लोग इंडिया में डेली मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्मार्टफोन यूज किया, फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर यूज किया, फिर एक्सेट्रा। यहां पे 50% लोग ऐसे जो शुरुआत यहां पर स्मार्टफोन से करते हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर वगैरह की चीजों पर स्किप करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज है कि 90% लोग यहां पर दिन के अंदर जो काम करते हैं वो यहां पर मल्टीपल डिवाइसेस में स्विच करते हैं। साथ में यहां पर 39% लोग ऐसे जो बताया जा रहा है कि अगर हमारे से स्मार्टफोन छीन लिया जाए तो हमारे लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बाकी के 61% लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो स्मार्टफोन के बिना रह ही नहीं सकते। तो काफी कूल सर्वे यहां पर निकल कर आया है कि इंडिया में काफी सारे लोग यहां पर मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया में तो स्मार्टफोन के बिना लोग रह ही नहीं सकते। वैसे इसमें कितनी सच्चाइयां हैं वैसे आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से काफी बड़ी खबरें आ रही है और पहली खबर की बात करें तो Redmi K20 Pro 6 हफ्ते के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। मनु कुमार जैन ने ये कंफर्म कर दिया था। लेकिन अब यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि पोको की सीरीज अभी शायद से डिसकंटिन्यू होने वाली है। पोको F1 ही एक ऐसा फोन था, उसके बाद आपको पोको F2 नहीं मिलेगा क्योंकि उसके रूप में आपको Redmi K20 Pro मिल रहा है जो उसी का सक्सेसर बन के आने वाला है। मतलब पोको F1 का सक्सेसर Redmi K20 Pro आएगा, पोको F2 के नाम से नहीं आएगा क्योंकि सेंस ही नहीं बनता है कि पोको F2 को लॉन्च कर दे एक जगह पर Redmi K20 Pro को सिमिलर स्पेक्स के साथ में कुछ फायदा नहीं है। तो Redmi K20 Pro ही है और जो K20 Pro है वो पोको F2 बन के आएगा। तो पोको की सीरीज में आपको शायद से कोई भी पोको F2 देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहां पर दोस्तों Mi Band 4 की ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म्ड हो चुकी है। 11 जून को यहां पर ये जो वो लॉन्च होने वाला है और उसके बाद हमें शायद से इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में भी बता दूंगा। यहां पर दोस्तों इंस्टाग्राम भी यहां पर ग्लोबल आउटेज का विक्टिम यहां पर बन चुका है। थोड़े टाइम पहले गूगल हुआ था और उसके बहुत पहले फेसबुक हुआ था। अभी इंस्टाग्राम में मुझे भी यहां पर वैसे इश्यू हो रहा है जैसे कि आप यहां पर किसी के पोस्ट के कमेंट नहीं देख पा रहे, कमेंट नहीं कर सकते, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लॉगिन में इश्यू हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अभी उन्होंने पता नहीं इसको फिक्स किया है कि नहीं किया, लेकिन मुझे तो अभी भी यहां पर इश्यू आ रहा है। अगर आपके साथ में इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको यहां पे पता है कि इंडिया के अंदर यहां पर 1995 के अंदर सबसे पहले इंटरनेट सर्विस जो वो आई थी जो VSNL ने प्रोवाइड किया था, जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड।
अपडेट। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।